हाँ दोस्तों, आपसे एक बार फिर स्वागत है। तो NCRTC जो कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक जॉइंट वेंचर है सेंट्रल गवर्नमेंट और डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट आती हैं, जिसने अभी 15 सितंबर को अलग अलग टाइप की कुछ वैकेंसी निकाली हैं, जिसमें डिप्लोमा, इंजीनियर, ITI, BSc होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि NCRTC एक गवर्नमेंट की कंपनी है जिसको रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाने के लिए कहा गया है। फिलहाल फेज़ 1 में भी 3 रूट्स को डिसाइड किया गया है, जिसमें पहला रूट जो होगा वह दिल्ली से गाजियाबाद फिर मेरठ, दूसरा रूट है वह दिल्ली, गुड़गांव फिर अलवर, उसका जो तीसरा रूट प्रपोज किया गया है दिल्ली से पानीपत के बीच में। तो पहला रूट है उस पर काम काफ़ी तेज गति से चल रहा है और उम्मीद है आने वाले अगले साल में इस पर रैपिड ट्रेन चलना स्टार्ट कर देगी। दोस्तों, अगर हम वैकेंसी की बात करें, जिसमें जो पहली वैकेंसी है वह मेंटेनेंस एसोसिएट की है, जिसमें टोटल 2 वैकेंसी हैं। और एज लिमिट की बात करें तो मोस्टली कैटेगरी में एज लिमिट 28 ईयर ही है और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है वह 3 साल की डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांग रखी है। तो दूसरी पोस्ट है वह मेंटेनेंस एसोसिएट की है, इसमें टोटल 36 पोस्ट हैं और इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा मांग रखा है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके साथ ही थर्ड पोस्ट मेंटेनेंस एसोसिएट की है, इसमें टोटल 22 पोस्टें हैं और इसमें भी 3 साल की इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा मांग रखा है। जो चौथा पोस्ट है वह मेंटेनेंस एसोसिएट सिविल का है, जिसमें टोटल 2 वैकेंसी हैं और इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा मांग रखा है इन सिविल इंजीनियरिंग। जो 5वीं पोस्ट है वह प्रोग्रामिंग एसोसिएट की है, इसमें टोटल 4 पोस्टें हैं। अब जो इसमें 3 साल का डिप्लोमा मांगा हुआ है वह कंप्यूटर साइंस में हो सकता है, IT में हो सकता है, BCA एंड इवन BSc इन IT वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जो छठी पोस्ट है 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, जो 6 से 10 पोस्ट हैं ये टेक्नीशियन की है और इसमें मैंडेटरी है कि आपके पास ITI डिग्री होनी ही चाहिए। ITI डिग्री के साथ आपके पास हायर डिग्री हो सकती है, बट ITI मैंडेटरी है। ITI वाले ही इन 5 पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। जिसमें टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन है, टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, टेक्नीशियन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन है, टेक्नीशियन फिटर है और टेक्नीशियन वेल्डर है। ये 5 पोस्ट में आपके पास ITI डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद जो 11वां पोस्ट है वह स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर और ट्रैफिक कंट्रोलर का है। सबसे ज़्यादा सीटें इसी में हैं, टोटल 67 सीटें हैं। इसमें आपके पास 3 साल की डिप्लोमा होनी चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल, या फिर इसके इक्विवेलेंट BSc भी अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे हायर डिग्री वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि BTech वाले हो गए। तो स्टार्टिंग के जो 1 से 5 पोस्टें हैं, एसोसिएट मेंटेनेंस से लेकर के प्रोग्रामिंग एसोसिएट तक, इसमें BTech वाले भी या MTech वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बट जो पोस्टें 6 से लेकर 10 तक हैं, इसमें आपके पास ITI मैंडेटरी है। ITI के साथ आपके पास हायर डिग्री हो सकती है, बट ITI मैंडेटरी है। अब इसके बाद बात आती है कि इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो कैसा होगा। जो पोस्ट 1 से 10 तक हैं, कंट्रोलर को छोड़ करके जस्ट एक एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और आप सिलेक्ट हो जाएंगे। जो पोस्ट नंबर 11 है स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर और ट्रैफिक कंट्रोलर की, इसमें आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के साथ साथ आपका साइको टेस्ट भी होगा, जिसको हम साइकोमेट्रिक टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। तो ये 2 डिफरेंस थे सिलेक्शन प्रोसेस में। उसके बाद आपसे एक सिक्योरिटी बॉन्ड भराया जाएगा। पोस्ट नंबर 1 से 5 और 11 के लिए 1.5 लाख का बॉन्ड होगा और 6 से 10 जो नंबर पोस्ट है उसमें 1 लाख का बॉन्ड होगा। अगर आप 2 साल तक मिनिमम NCRTC में सर्व करते हैं तो आपको कोई सिक्योरिटी बॉन्ड देना पड़ेगा। आप अगर इससे पहले छोड़ के जाते हैं तो आपको सिक्योरिटी बॉन्ड के साथ साथ ट्रेनिंग कॉस्ट और GST भी देना पड़ेगा। अब बात आती है सैलरी की, तो जो मेंटेनेंस एसोसिएट है, प्रोग्रामिंग एसोसिएट है, स्टेशन कंट्रोलर हैं या फिर ट्रैफिक कंट्रोलर हैं, इनकी जो सैलरी होगी वो 35,250 होगी। जो ट्रेन ऑपरेटर हैं
उनकी सैलरी 37,750 है। जो टेक्नीशियन है उनकी सैलरी 23,850 होगी। तो ये सैलरी के पार्ट है। बाकी जो पेमेंट है वो ऑनलाइन होगा। जनरल, OBC, EWS और एक्स सर्विसमैन के लिए 500 रुपये फिक्स किया गया है प्लस GST। बाकी SC ST कैटेगरी को कोई भी फी पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो इस प्रकार काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं और ये इसका जो लास्ट डेट है वह 30 सितंबर तक है। तो भी आपके पास 12 दिन बचे हुए हैं, तो जल्दी से जल्दी आप इसको अप्लाई कीजिए। अब इसको अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होगा हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।